बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राणा नेमत। मेरे काश्तकार भाइयों, आज मैं आपको टमाटर के बारे के अंदर कुछ जो है वो बातें बताऊंगा कि जिस तरीके के साथ आजकल मेरा काश्तकार भाई जो है वो परेशान है। ठेके बहुत ज़्यादा हैं, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, खाद बहुत महंगी है, पानी बहुत महंगा है, उहाई बहुत महंगी है, इसके अलावा बीज बहुत महंगे हैं और इस मजदूरी इंतहाई ज़्यादा महंगी है। और ये सारी चीज़ें हम मिला लें तो ये 1 एकड़ के ऊपर जो खर्चा आता है, और अगर टमाटर का रेट ना लगे तो फिर वो दोबारा अगर उसके 5-7 एकड़ टमाटर हो तो बंदा उठने के काबिल नहीं रहता। तो हम ऐसी कौन सी तदबीर इख्तियार करें कि अल्लाह तबारक ताला हमें जो है वो टमाटर में मुनाफा दे दे और उसके घाटे से हम बच सकें। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये टमाटर का रेट जो है वो थोड़ा सा ठीक होना शुरू हो गया है। ये इससे पीछे तो टमाटर जो है वो बहुत ज़्यादा रुल गया था। तो आगे चल के देखें, अल्लाह तबारक ताला टमाटर का रेट अच्छा कर दे। लेकिन मैं जो आपको आज तदबीर बताने वाला हूं वो ये है कि भाई टमाटर का जो रेट अल्लाह ताला बना दे और आपको टमाटर में से अच्छे पैसे मिल जाएं तो ये अल्लाह ताला की जो है हमारे ऊपर कर्म नवाजी होगी। लेकिन इसके अंदर आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि देखें, जब टमाटर और सारी चीज़ें हम बेच के और जब हिसाब किताब करते हैं तो जहां पे ठेका जो है जो मैलसी के अंदर और बाकी आरफ वाला और इन इलाकों के अंदर तो ठेका 2-2.5 लाख और 1.5 लाख तो आम बात है ना। तो ये पैसे देने फिर बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको जो है, मैंने पहले भी आपको 1-2 चीजें बयान की हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं कि आप मेरा भाई, जिन मेरे दोस्तों ने टमाटर काश्त किए हुए हैं या जिन्होंने अभी करने हैं, तो आप उसके अंदर जो है वो कपास जरूर लगाएं। क्योंकि कपास एक ऐसी फसल है कि वो गिरती गिरती भी इस मौसम की, खास करके मैं अगली कपास की बात नहीं कर रहा जो गंदम के बाद लगेगी, जो ये कपास हम लगाते हैं ना, इस कपास के अंदर आज तक तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा मसला आ जाए तो मैं कह नहीं सकता, वरना आज तक इसके अंदर घाटा नहीं पड़ा। और उसका रेट अमूमन जो है वो आप 8,000 से लेके 12,000 के करीब अमूमन आज तक तो इसका रेट हर किसान को मिला है। तो अब आपने इसके अंदर कपास जो है वो कैसे लगानी है, आपने मेरा भाई ये आपका देखें, टमाटर जो है आप अमूमन जो लगाते हैं हम टमाटर अगेता वो 2 फुट पे होता है या कम से कम 20 इंच पे होता है। अब ये 2 बूटे हो गए, आप ये देखें, इसको थोड़ा सा आप यूं कर लें, इधर से थोड़ा सा यूं करके और यहां से हाथ से आप सुराख कर लें। जब हाथ से सुराख करेंगे ना तो ये जमीन अंदर से तकरीबन बुरबरी है, ये देखें। और अगर जमीन बुरबरी ना हो तो इसको खुरपे के साथ या रंबे के साथ ये थोड़ा सा जो है ना इसको आप बुरबरा कर लें। और ये बुरबरा करने के बाद ये पटड़ा जो होता है ये अमूमन जो है अगेते टमाटर का 4 फुट होता है, 4.5 फुट, ये बल्कि 4.5 फुट से 5 फुट का पटड़ा है। तो इसके आपने दोनों तरफ जो है वो कपास जो है वो लगा देनी है। और आपने फासला जो रखना है ये दोनों बूटों के दरमियान, ये जो पौधे हैं इनके दरमियान के अंदर आपका लग गया, इधर से फिर ये दरमियान के अंदर आ गया, इसके दरमियान के अंदर आपने फिर लगा देना है। और आपने ये रेज के ऊपर लगाना है। और इसकी कपास के जो है आपने जो वैरायटी लगानी, और आपने तकरीबन 4 जो है वो बनौले के जो दाने हैं यानी कपास के जो बीज के, वो आपने 4 से कम नहीं लगाने। फिर भी आपका बीज तकरीबन ये 5 किलो लगेगा, 6 किलो लग जाएगा, तो लेकिन आपने बीज के अंदर जो है वो कंजूसी नहीं करनी। ये आपने जो है वो लगा के ये इस तरह लगा दिया, आपने लगा के थोड़ी सी मिट्टी जो है वो आपने ऊपर इसके डाल देनी है, बिल्कुल थोड़ी सी। जब पानी आएगा तो रेस जो है यहां तक पहुंच जाएगी। आगे इसमें कौन सी आपने स्प्रे करनी है, इसमें सबसे मजेदारी की बात यह है कि कपास और टमाटर दोनों के ऊपर तकरीबन एक जैसी बीमारियां ही आती हैं। यानी उसके ऊपर सुस्त तेल आता है, कपास के ऊपर भी सुस्त तेल आता है। अगर सुंडी उसके ऊपर कोई पत्ते के ऊपर आएगी, लश्की सुंडी वगैरह, वही सुंडी इसके ऊपर आती है। फंजी साइड जो है इसके ऊपर अगर करेंगे आप तो उसके ऊपर भी आप फंजी साइड करेंगे। यानी आपने टमाटर में तो स्प्रे करना ही करना है ना, खाद भी देनी है आपने, उसके अंदर स्प्रे भी करना है, पानी भी देना है, गोडी भी करानी है। आपको ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो टमाटर में करनी पड़ेंगी। आपकी जो कपास होगी वो टमाटर के साथ, जब आपका टमाटर खत्म होगा ना तो उस वक्त आप ये कह सकते हैं कि आपकी कपास जो होगी वो तकरीबन 1.5-2 फुट की हो चुकी होगी। नंबर 1। नंबर 2, कपास का जो है वो टमाटर को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि कपास का फायदा ये होता है कि जब ये थोड़ी सी छांव कर जाती है ना तो आगे चल के अगर रेट नहीं होता तो बाज दफा पछेते का रेट मिल जाता है, जिस तरह पिछले साल मिला था। तो पछेते का अगर क्योंकि साया हो जाएगा, टमाटर मोटा भी हो जाएगा, और उस साये के अंदर आपको अगर रेट दरमियान के अंदर अच्छा ना भी हो
तो आप उस टमाटर को रोक भी सकते हैं। वो टमाटर आपका 15-20 दिन तक खराब भी नहीं होगा, पकने के बाद भी खराब नहीं होगा, क्योंकि साए के अंदर जो होगा, कपास का साया इधर भी होगा, इधर भी होगा। सुबह के वक्त इधर वाला साया आ जाएगा, शाम में सूरज इधर होगा, इधर वाला कपास का साया आ जाएगा। तो इस तरह ये आपका जो टमाटर होगा ये ठंड के अंदर पड़ा होगा। तो इस तरह आपका टमाटर के अंदर जो आप चीजें खर्चा करेंगे, उसी से आपका जो है वो ये कह सकते हैं कि आपकी कपास जो है वो तैयार होती रहेगी। जैसे वो सियाने बंदे कहते हैं कि वो मझ दे नाल जिहड़ी कट्टी है ना, वो तुहाडी मुफ्त दे विच जिहड़ा ना वो चोटी बन जाएगी। तो ये तरीका भाई आपका जो है वो एक मुनाफा कमाने का तरीका है। अगर मेरे किसान भाई जो हैं वो तमाम के तमाम इसके ऊपर जो है वो अमल करने की कोशिश करें कि आपने कपास हर शक्ल के अंदर लगानी है, कि अगर खुदा ना करे टमाटर को धोखा दे भी जाए तो कपास उसको सहारा दे जाएगी। तो ये मेरी चंद गुजारिशात थी जो मैंने आपको बतानी थी। तो मेरे किसान भाइयों, अगर आपको मेरी ये बातें पसंद आई हों तो मेरे जो नए आने वाले साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो मेरे पुराने साथी हैं वो इसको लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि जो मेरे दूसरे किसान भाई हैं उनको घर बैठे ये तमाम की तमाम मालूमात मिलती रहे। मेरे तमाम किसान भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया।